बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फन एंड टेस्ट का खजाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज आपके लिए रोजाना। तो फूड फनगामा की हेल्दी सीरीज की एक कड़ी लाए हैं आप तक, यानी आपके लिए लाए हैं फ्रोजन पराठा की रेसिपी, जो तमाम रमजान आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन ये फ्रोजन पराठा भी हम बनाने वाले हैं चक्की के आटे से। तो इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि पूरा रमजान सेहत के साथ आपका गुजर जाए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे लिया है बॉल और उसमें शामिल करेंगे 2 कप आटे के, और उसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, और इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, और अच्छे से इसको आटे में मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग की वीडियो स्किप हो गई है। तो यहाँ पे लिया हमने 1 कप दूध, और इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे आटे के अंदर, और अच्छे से आटे को मिक्स करके इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। तो एकदम से अगर हम तमाम लिक्विड आटे में शामिल कर लेते हैं तो आटा बहुत ज्यादा लिक्विडी हो जाता है और वो मैनेज नहीं हो पाता। तो ये टिप याद रखिएगा कि जब भी आप आटा बनाएं आप उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड शामिल करें, तो आटा बहुत अच्छे से मैनेजेबल रहता है और इकट्ठा हो जाता है। तो ये देखें, ये सख्त सी डो हमने बनाई है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मजीद शामिल करते जाएंगे और इसको गूंद गूंद के नरम कर लेंगे। तो दूध के साथ गूंदने का ये फायदा है कि ये आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और इसका जो जायका है वो बिल्कुल देसी घी की तरह बनेगा पराठे का। तो ये देखें, अच्छा खासा हमने इसको नरम कर लिया है। अब हम 1 टेबलस्पून दूध में इसको भिगो के रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने दूध इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको रैप करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये दूध आटे के अंदर जज्ब हो जाए। तो 15 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है आटे की। तो आटा जो है वो अभी भी सख्त है, दूध इसमें कुछ एब्जॉर्ब हुआ है लेकिन सारा नहीं। हम इसको गूंथकर एक दफा फिर से अच्छे से दूध को इसमें एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इसको मजीद 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि बहुत अच्छे से आटा नरम हो जाए। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं कि आटे की क्या कंडीशन है। तो अब आप देखें कि ये आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। सॉफ्ट है लेकिन मैनेजेबल है। तो इसी तरीके से आपने भी आटा बनाना है। जब आटा आप अच्छा बनाएंगे तो आपके पराठे और रोटी बहुत अच्छे बनेंगे। तो घर में जो बूढ़े अफराद होते हैं, ये टिप उनके लिए भी बहुत मुफीद है कि अगर आप उनकी रोटी में जो आटा बनाते हैं उसमें दूध या दही शामिल करके आटा लगाएं तो बहुत ही नरम रोटी बनती है बूढ़े लोगों के लिए, क्योंकि उनके दांत नहीं होते तो वो चबा नहीं पाते। तो यहाँ पे हमने ग्रीसिंग कर ली है और उस पे रख दिया है पेड़ा। तो 6 पेड़े बनाए हैं हमने, लेकिन बहुत बड़े नहीं, दरमियाने साइज के। तो फ्रोजन पराठा जो है उसका साइज थोड़ा वैसे छोटा ही होता है, बड़ा हो तो उसको भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और संभालना भी मुश्किल हो जाता है। अब हमने पतली सी एक रोटी बेल लेनी है और इस पे घी अप्लाई करना है। तो शेप जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पतली रोटी आपने बेलनी है ताकि इसकी अच्छे से लेयर्स बन जाएं, क्योंकि लेयर्स वाले पराठे खाने आजकल सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये पराठा भी हम आपको लेयर्स वाला ही बता देते हैं। तो इस तरह एक ही रेसिपी में आप 2 चीजें सीख लेंगे। फ्रोजन पराठा की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी और लेयर्स वाले पराठे की भी मिल जाएगी। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स बन गई हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो अमूमन शॉप्स में इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से वो लोग पेड़े बनाते हैं जल्दी से। और ये तरीका वो है जो हमारी माएँ, दादी, नानी जो है जिस तरीके से वो पराठा बनाया करती थी, ये वो तरीका है। ये तरीका सिंपल भी है और इससे भी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। तो आपको अगर दूसरे तरीके मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से पेड़ा बना लें। तो लच्छेदार पराठा बनाने के बहुत से तरीके हैं। तो हम इंशाल्लाह एक रेसिपी में आपको मुख्तलिफ तरीके इन पराठों के जरूर बताएंगे।
कि किन किन तरीकों से ये पराठा बनता है। तो ये हमारे तमाम पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। बेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने फ्रोजन करना है पराठे को, तो फ्रोजन पराठा जो है उसका फ्लैट होना जरूरी है। तो वैसे आप इसको हाथ की मदद से भी अच्छे से फैला सकते हैं। तो ये देखें, अच्छे से पराठा हमने बेल लिया है। अब यहाँ पे आपको एक और टिप देते हैं कि घर में ही आपके पास ब्रेड के बैग्स होते हैं जिनमें ब्रेड आती है, क्योंकि ब्रेड हर घर में आती है। तो उसको अगर आप इस तरीके से संभाल लें झाड़ कर, तो इस तरह से उसको कटिंग आप कर लें तो ये बहुत आपके काम आता है मुख्तलिफ चीजों को स्टोर करने में। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है और इस पे आपको किसी ग्रीसिंग की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके साथ नहीं चिपकेगा। तो बस आपने इस पे पराठा रख देना है और ऊपर से दूसरी लेयर दे देनी है। तो इसी तरह हम बाकी पराठे भी इस पे लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा शीट है साइड से उसको हम कट कर देंगे। तो ये आखिरी पराठा अब हम बेल रहे हैं। तो इसकी लेयर्स जो है वो अलग अलग नजर आ रही हैं, तो इसको बेलने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो देखें, तमाम पराठे हमने अच्छे से बना लिए हैं और जो साइड से एक्स्ट्रा शीट थी उसको कट कर लिया है। तो ये तमाम पराठे हमारे प्रिजर्व होने के लिए तैयार हैं। तो एक पराठा हम आपको बना के दिखा देते हैं कि ये किस तरह से तैयार होता है। तो हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा घी अप्लाई नहीं करना, बस थोड़ा सा घी लगाया हमने इसको पराठे को, क्योंकि ये पराठा इतना मजे का बनेगा कि आपको ऐसे लगेगा आप देसी घी का पराठा खा रहे हो। तो इस पे बहुत ज्यादा घी हमें तो पसंद नहीं है, आप जितना घी इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो इसी तरह के सेहतमंद खाने बना के खाएं तमाम रमजान और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहे खुश और शादमान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।